हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। क्या बच्चों, आप चाहते हैं कि आप निर्धारित समय में ही इंग्लिश का पेपर सोल्व कर ले, आपका एक भी क्वेश्चन न छूट पाए और जो बोर्ड द्वारा निर्धारित समय था 3 घंटे का जो समय दिया हुआ है उसी में ही आप अपना पूरा पेपर सोल्व कर ले। यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप न कीजिएगा, ताकि आपको हर एक प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य मिल जाए। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपके इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 4 खंडों में बटा होगा। इसमें 4 खंड कौन कौन से हो? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। जो पहला जो खंड होगा सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में रीडिंग होगी। रीडिंग में क्या दिया हुआ है? रीडिंग में जो पहला क्वेश्चन होगा, एक लॉन्ग पैसेज दिया होगा, अर्थात एक लॉन्ग पैराग्राफ दिया होगा। उसमें उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पैराग्राफ को पढ़ करके आपको जो 5 क्वेश्चन दिए होंगे पैराग्राफ पर आधारित, उनके आंसर अपनी कॉपी में लिखने हैं। और ये कुल मिलाकर के 15 अंक के होंगे। पाँचों क्वेश्चन 15 अंक के होंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। आप कम समय ले सकते हैं। आपको पैराग्राफ पढ़ना भी है और पैराग्राफ पढ़ करके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर अपनी कॉपी पे भी लिखने हैं। तो इस पहले क्वेश्चन को करने में आप मैक्सिमम 20 मिनट का समय लेंगे, 20 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेंगे। नेक्स्ट जो आपका खंड आता है वो आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो दिया होगा आपका राइटिंग का दिया होगा, राइटिंग यानी लेखन। अब इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसमें एक लॉन्ग ऐसे आएगा। लिखने के लिए आपको 3 विकल्प दे जाएंगे, 3 में से एक लॉन्ग का ऐसे लिखना है और ये 10 अंकों का होगा, अर्थात 10 मार्क्स दिए होंगे इसके। और इसे लिखने में आपको मैक्सिमम 15 मिनट का समय लेना है, 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लेटर लिखना है। ये लेटर पर आधारित होगा और इसके जो मार्क्स होंगे वे 10 होंगे, 10 मार्क्स का होगा। इसे भी आपको लिखने में मैक्सिमम 15 मिनट का समय लेना है, 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। नेक्स्ट आपका सेक्शन जो सी होगा आपका, वो ग्रामर का पोर्शन होगा। ग्रामर का पोर्शन आपका दिया होगा और ग्रामर में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया होगा आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस आदि ये दिए जाएंगे। और इन पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वे 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के ये आपको चौथा जो क्वेश्चन दिया होगा 10 अंकों का दिया होगा। इसे आपको सोल्व करने में और अपनी कॉपी में लिखने में मैक्सिमम 10 मिनट का समय लेना है, 10 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। यदि आप ज़्यादा समय लेते हैं तो आपका दूसरा क्वेश्चन छूट सकता है, इसलिए आपको समय सीमा का भी ध्यान रखना है और कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया होगा आपको इसमें सेक्शन सी का ही, वो 5वां क्वेश्चन दिया होगा। 5वां जो क्वेश्चन होगा, 5वें क्वेश्चन में क्या क्या टॉपिक होंगे? एक तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों का संयोजन, अर्थात इस वाक्यों के संयोजन में क्या होगा? सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना, ये आएगा। या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूपांतरण। वाक्यों का रूपांतरण में क्या है? या तो एडवर्ब टू को हटाना है या एडवर्ब टू का प्रयोग करना है, रिमूविंग और यूजिंग एडवर्ब टू। या पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पर आधारित कोई भी प्रश्न आ सकता है। या फिर जो है इसमें जो दिया हुआ होगा आपका ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव जो दिया होगा आपका, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव एंड एफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए होंगे, अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना या एफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना। या फिर ये कह लीजिए कि एडजेक्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना, कि कैसे आप ये चेंज कर सकते हैं। या फिर एक्टिव वॉइस में को पैसिव वॉइस में बदलना या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना। या फिर आपका जो क्वेश्चन दिया होगा ये आएगा सिंटैक्स पे आधारित होगा। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स में जो है वाक्यों को सही क्रम में, अर्थात वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना होता है। नेक्स्ट जो होगा आपका होमोफोन्स होगा, यानी समानार्थी जो जिनकी आवाज़ समान उच्चारण, जिनका आवाज़ एक जैसे हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। इसमें कुल मिलाकर इन टॉपिक से 5 क्वेश्चन दिए होंगे। 5 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन दिया होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको करने में मैक्सिमम 15 मिनट का समय लेना है, 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। तो आपको अपनी समय सीमा का ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें सेक्शन सी में ही, ग्रामर सेक्शन में, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये 5 नंबर का होगा
और इसमें क्या होगा, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना, अर्थात एक पैराग्राफ हिंदी में दिया होगा और उस हिंदी के पैराग्राफ का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ये 5 नंबर का होगा। उसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए आपको मैक्सिमम 15 मिनट का समय लेना है, 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। यदि आप इस तरह समय सीमा का ध्यान रखते हैं तो आपका एक भी निश्चित रूप से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में आपका लिटरेचर दिया होगा। लिटरेचर अर्थात जो आपने प्रोज, सप्लीमेंट्री रीडर या पोइट्री में जो भी आपने लेसन यानी पार्ट या पोएम पढ़ी हैं उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन डी है आपका, ये 40 मार्क्स का होता है, 40 अंकों का दिया होगा। तो इस सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, जो पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन इसमें डी में, सॉरी बच्चों सेक्शन डी में जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्रोज लेसन, अर्थात प्रोज के जो पार्ट हैं उन पार्टों में से शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 को शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 में से किन्हीं 2 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इनके मार्क्स होंगे 8 अंकों के होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन जो 4 अंक का, दोनों क्वेश्चन कुल मिलाकर 8 अंक के होंगे। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर अपनी कॉपी में लिखने के लिए आपको 10 मिनट का समय लेना है, 10 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया होगा, ये प्रोज लेसन, अर्थात आपकी जो प्रोज लेसन का पार्ट है उसमें आधारित जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना है और इसके जो अंक होंगे वो 7 अंक होंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के 7 अंक होंगे। इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको मैक्सिमम 15 मिनट का समय लेना है, 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका पोइट्री सेक्शन से दिया होगा। पोइट्री सेक्शन अर्थात आपकी जो पार्ट, आपकी जो बुक है, बुक में जो पोएम दी हुई है, किसी एक पोएम का कोई एक स्टैंजा दिया जाएगा, उस स्टैंजा पे आधारित 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तीनों क्वेश्चन जो है जो ये 6 नंबर के दिए होंगे आपको। तो इसे करने के लिए आपको कितना समय लेना होगा, इसे करने के लिए आपको अपनी कॉपी में मैक्सिमम 15 मिनट का समय लेना होगा, 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है, आप कम समय भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 3 पोएम दी हुई होगी। 3 पोएम में से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है और ये सेंट्रल आइडिया जो है आपका 4 अंक का होगा। इसे अपनी कॉपी में करने के लिए आपको मैक्सिमम कितना समय लेना है, 10 मिनट का समय लेना है, 10 मिनट से ज़्यादा का समय आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया होगा वो आपका सप्लीमेंट्री रीडर पे आधारित होंगे। सप्लीमेंट्री के जो पार्ट दिए होंगे उनमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन में से 2 शॉर्ट क्वेश्चनों के आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और दोनों शॉर्ट क्वेश्चनों के जो कुल मिलाकर मार्क्स जो है वे 8 होंगे और इन्हें अपनी कॉपी में लिखने के लिए आप मैक्सिमम 15 मिनट का समय आप ले सकते हैं, 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं ले सकते हैं। 15 मिनट हमने इसलिए बताया क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कुछ लॉन्ग होता है या सोचने भी आपको मजबूर होना पड़ जाता है, तो इसलिए 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। तो आज नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा आपका ये सप्लीमेंट्री रीडर पर ही होगा और इसमें सप्लीमेंट्री जो रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर से आधारित 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है जिसके मार्क्स हो गए 7 और इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेना है। यदि आप इस प्रकार से हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को बड़े ही ध्यान से पालन करते हैं, जो हमने आपको नियम बताए हैं उसका पालन करते हैं, उस समय सीमा का पालन करते हैं, तो मैं पूर्ण गारंटी के साथ कहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा और आप 100% एग्ज़ाम में पास हो जाओगे और किसी भी प्रकार का आपको कोई असफलता का डर नहीं सताएगा। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाकर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब और फिर मिलते हैं हम आपके नए वीडियो में और नई जोश के साथ।